वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम आपको अस्तर वाले ब्लाउज़ की कटिंग व स्टिचिंग करना सिखाएंगे। साथ ही साथ हम सिले हुए ब्लाउज़ का मेज़रमेंट लेना भी सिखाएंगे आपको। किस तरह से आप ब्लाउज़ का मेज़रमेंट लेके ब्लाउज़ की कटिंग कर सकते हैं हर साइज़ की ब्लाउज़ की। तो यहाँ पर मैंने 1 मीटर लाइनिंग लिया है और 1 मीटर मैंने मेन फैब्रिक लिया है। इस पर हमारा बॉर्डर अटैच था जिसे मैंने खोल दिया है क्योंकि स्टिचिंग के समय हमें ये दोबारा लगाना होता है। तो पहले हम ब्लाउज़ का मेज़रमेंट लेना सीखेंगे। इस मेथड से आप किसी भी साइज़ की ब्लाउज़ कट कर सकते हैं। तो आपको साथ साथ आप मेज़रमेंट लेते समय आपको डायरी में नोट भी करते जाना है। तो लेंथ हमारे ब्लाउज़ की 13.5 इंच आई है और इस तरह से हम चेस्ट का मेज़रमेंट लेंगे। तो यहाँ पर मेरी चेस्ट का मेज़रमेंट आ रहा है 19.5 इंच। तो फुल चेस्ट आएगी हमारी 39 इंच, 39 इंच। अब हम कमर लेंगे। कमर हम दो तरीके से लेते हैं, 2 मेथड से। तो एक मेथड ये है और एक इस तरह से लेंगे हम। हुक पट्टी से हम इंची टेप को रखेंगे और तो पूरा गोलाई में घुमाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ तक आई पट्टी को छोड़ते हुए आपको नाप लेना है। तो मेरे मेज़रमेंट में 31.5 इंच आ रहा है। आई पट्टी को आपको इंक्लूड नहीं करना है। अब हम नेक की लेंथ लेंगे। तो इंची टेप सीधा रखना है आपको शोल्डर के पास। 6.5 इंच आ रहा है मेरे मेज़रमेंट में। अब हम बैक नेक लेंगे। तो बैक साइड का जो नेक है वो 11 इंच है। आप देख सकते हैं डीप है इस ब्लाउज़ का नेक। अब हम स्लीव्स की लेंथ लेंगे इस तरह से। तो ये 5 इंच आ रही है। गोलाई लेंगे। गोलाई हमारी 6 इंच है, 6 का डबल होगा 12 इंच। टोटल गोलाई 12 इंच है हमारी स्लीव्स की। अब हम टक्स पॉइंट भी लेंगे। तो ये हमारी टक्स है 9.5 इंच पे, आप देख सकते हैं। लेकिन हम जब कटिंग करेंगे तो 10 इंच पे लेंगे टक्स पॉइंट, क्योंकि हाफ इंच हमारा शोल्डर को जॉइंट करने में जाएगा यहाँ पर जब हम अटैच करेंगे शोल्डर। यहाँ पर हम पहले फ्रंट पार्ट कट करेंगे। तो चौड़ाई में हम अस्तर को फोल्ड करेंगे। यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है अस्तर मैंने किस तरह से फोल्ड किया है। नीचे की ओर से हम ड्राफ्टिंग शुरू करेंगे। अपनी और ओपन साइड रखनी है, अपनी और ओपन साइड रखनी है आपको। फ्रंट पार्ट के लिए नीचे की ओर से 1.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे जो कि हम तुरपाई में फोल्ड करेंगे। सभी मेज़रमेंट को आपको डायरी में नोट कर लेना है इस तरह से। अब हम लेंथ लेंगे, जो भी हमारे ब्लाउज़ की लेंथ है उसमें हाफ इंच एक्स्ट्रा लेंगे। शोल्डर लेंगे यहाँ पर 6.25 इंच, क्योंकि मेरे मेज़रमेंट में बैक नेक डीप है तो मैं शोल्डर कम लूँगी। आर्मोल भी 5.5 इंच लेंगे डीप नेक के अकॉर्डिंग। यहाँ पर हम चेस्ट का चौथाई भाग लेंगे। जो भी आपके मेज़रमेंट में है उसका चौथाई भाग लेना है। तो मैं 9.25 इंच लूँगी अपने मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग। नीचे की ओर भी हम 9.25 इंच लेंगे। अभी हमें कमर का कोई मेज़रमेंट नहीं लेना है, सीधा निशान लगा लेना है। स्टिचिंग के समय हम कमर का मेज़रमेंट लेंगे। 2 इंच आपको मार्जिन लेना है। यहाँ पे 1 इंच पे हम बैक आर्मोल का शेप देंगे। यहाँ पर 1 इंच पे बैक आर्मोल का शेप देना है। गले की चौड़ाई लेंगे 2.25 इंच। आप चाहें तो 2.5 इंच भी ले सकते हैं। गले की लंबाई 6.5 इंच लेंगे। नीचे की ओर 2.5 इंच लेंगे गले की चौड़ाई। हाफ इंच पे हम इसको राउंड शेप देंगे, गोल गले की शेप देंगे। उसके बाद नीचे की ओर 3.25 इंच पे टक्स के लिए एक निशान लगाएंगे। यहाँ पे हम टक्स डालेंगे। अब यही निशान हम ऊपर की ओर भी लगाएंगे 3.25 इंच पे।
अब दोनों निशान के ऊपर इंची टेप को सीधा रखेंगे, टक्स पॉइंट लेंगे। तो टक्स पॉइंट हम यहाँ पर लेंगे 10 इंच पे। अगर आपको टक्स पॉइंट लेना नहीं आता है तो आप चेस्ट का चौथाई भाग करके भी ले सकते हैं टक्स पॉइंट। जो भी आपका चेस्ट का चौथाई भाग आएगा वो टक्स पॉइंट आपका निकल आएगा। अब इस टक्स से हम दोनों टक्स का गैप रखेंगे 1.5 इंच का। इन दोनों टक्स में हमारा 1.5 इंच का गैप होना चाहिए, आप देख सकते हैं। दूसरी ओर हमें 2 इंच का गैप रखना है। यहाँ से हम 1 इंच तिरछा करेंगे इस टक्स के लिए। अब हम 2 इंच का गैप रखते हुए आर्मोल की तरफ जो टक्स डलता है वहाँ पे निशान लगाएंगे। कॉर्नर पे इंची टेप रखना है आर्मोल के और 2 इंच का गैप रखते हुए टक्स का निशान लगाएंगे। अब ये जो सेंटर वाला टक्स है उसे 1/2 इंच नीचे कर देना है। ड्राफ्टिंग करने के बाद आपको 1/2 इंच नीचे करना होता है। 1/2 इंच का गैप देते हुए फ्रंट आर्मोल का शेप देंगे इसी में। दोनों शेप हम इसी पार्ट में देंगे। अब हम इसे कटिंग करेंगे। बैक आर्मोल का शेप है वहाँ पे कट करना है अभी हमें। अब कपड़े को ऐसा ही रहने देंगे। बंद साइड से हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। आपको ध्यान से देखना है, मैंने बंद साइड रखा है इसे। इसी के बराबर हमें ड्राफ्टिंग कर लेनी है, सेम इसी के बराबर। हमें बस इसमें एक चेंजेस करना है बैक पार्ट में, चौड़ाई कम करनी है 1 इंच। अब इसे हटा देंगे। चौड़ाई 1 इंच हमें कम करनी होती है बैक पार्ट में, क्योंकि बैक पार्ट में 2 टक्स होती है तो ये बाद में बड़ा हो जाता है, तो पहले से ही हमें इसकी चौड़ाई कम करनी है। यहाँ पर टक्स के लिए निशान लगाएंगे 3.25 इंच पे, जैसे कि आगे लगाया था आगे के पार्ट में। 5.5 इंच तक हम इसकी लंबाई रखेंगे। टक्स की लंबाई हम नेक लाइन से नीचे रखते हैं, नेक लाइन से ऊपर नहीं होनी चाहिए। मैं यहाँ पर बुकरम का नेक बनाऊंगी, लेकिन मैं आपको ड्राफ्टिंग करके दिखा दे रही हूँ। 2.5 इंच पे हम गले की चौड़ाई लेंगे। लंबाई आपको जितना भी रखना है नेक, जैसे मान लीजिए 9.5 इंच रखना है आपको। इस तरह से आप निशान लगाएं और नॉर्मल इसे राउंड शेप दे दें इस तरह से 1/2 इंच पे। आप चाहे तो पट्टी वाला बना सकते हैं, कट कर सकते हैं, पर मैं इसे कट नहीं करूँगी क्योंकि मुझे बुकरम पे नेक बनाना है। अब यहाँ पर स्लीव्स के लिए 4 फोल्ड में कपड़े को रखना है। अपनी और बंद साइड रखनी है मैंने। स्लीव्स की लंबाई है 5 इंच, तो 1 इंच मार्जिन लेंगे। सीधा कर लेना है आपको। जो भी आपकी लेंथ है उसमें 1 इंच ऐड करना है। अब एक 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ पर मोहरी का आधा लेंगे, जैसे 12 इंच का आधा लेना है जो भी गोलाई है आपकी। 1.5 इंच मार्जिन लेंगे। यहाँ पर हम लेंगे 7.5 इंच, जैसे नीचे की ओर 6 इंच लिया है तो आर्मोल का हम चौड़ाई लेंगे 7.5 इंच, 1.5 इंच एक्स्ट्रा। या फिर आप चेस्ट का चौथाई भाग -2.5 इंच ले सकते हैं यहाँ की चौड़ाई। तीसरा मेथड है, ब्लाउज़ के आर्मोल को आप नाप लें इस तरह से, क्योंकि यहाँ पे भी आपकी फिटिंग होनी चाहिए स्लीव्स की, अदरवाइज़ ये लूज़ हो जाएगा। अगर आपने अंदाजे से लिया तो ये लूज़ हो जाएगा और उसके बाद ये गोलाई देनी है। तीनों मेथड आप यूज़ कर सकते हैं। 3 इंच तक मैंने सीधा लिया है, उसके बाद मैंने डाउन किया है गोलाई। 1.5 इंच मार्जिन लेना है आपको। कट करेंगे। 2 पार्ट को ऊपर की ओर उठाएंगे और फ्रंट आर्मोल की कटिंग करेंगे स्लीव्स की। सिर्फ 2 पार्ट में ही कटिंग करते हैं ये गोलाई हम।
अब हमें मेन कपड़े को बिछाना है डबल फोल्ड में। इसे भी हमें डबल फोल्ड में रखना है। बैक पार्ट के आर्म होल की कटिंग कर लेनी है। फ्रंट पार्ट को ओपन साइड से रखना है और बैक पार्ट को बंद साइड से रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। इस तरह से आपको रख के देख लेना है। कपड़ा एडजस्ट करने के बाद आपको 1-1 इंच मार्जिन लेना है और फिर कट करना है। ओपन वाले को ओपन साइड रखना है, बंद वाले को बंद साइड। इस तरह से हमारे ब्लाउज की कटिंग हो गई है। अब हम स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट को इस तरह से आमने सामने रखेंगे ताकि दोनों पार्ट एक तरफ के ना बन जाएं। उसके बाद एक एक पार्ट लाइनिंग का रखेंगे इसके ऊपर। दोनों को एक साथ रखना है ताकि दोनों पार्ट अलग अलग रहें। चारों तरफ से आपको लाइनिंग अटैच कर लेना है। एक्स्ट्रा लाइनिंग को कट कर देना है। नीचे की ओर से कट नहीं करना है क्योंकि नीचे की ओर तुरपाई में फोल्ड हो जाएगा। बाकी तीनों तरफ से एक्स्ट्रा कपड़ा कट करेंगे। इसी तरह से हमने तीनों पार्ट में लाइनिंग अटैच कर लेना है। अब हम बैक पार्ट का नेक रेडी करेंगे। सेंटर से फोल्ड करेंगे इसे। बुकरम के नेक की कटिंग मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड की हुई है, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो हम नेक की कटिंग इस वीडियो में नहीं बताएंगे। बैक पार्ट को इस तरह से फोल्ड करेंगे। निशान लगा लेना है बैक पार्ट को फोल्ड करके सेंटर पे, जैसे कि नेक पे लगाया है हमने। अब इस तरह से रखेंगे नेक को। बैक पार्ट के ऊपर हम नेक को रखेंगे, सेंटर से सेंटर मिलाएंगे दोनों का। आपको सुई से टक कर लेना है ताकि नेक हिले नहीं। सेंटर वाली सिलाई लगाएंगे। चेक कर लेना है आपको इस तरह से सेंटर पे है या नहीं। यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगाएंगे। बुकरम को टच करते हुए सिलाई लगाएंगे। साथ ही साथ हम यहाँ पर डोरी भी अटैच करेंगे जो कि अंडरग्राउंड डोरी होगी हमारी। 2.5 इंच पे हमने डोरी को रख दिया है नेक के नीचे। 2.5 इंच पे रखा है मैंने। इस तरह से आप डोरी भी अटैच कर सकते हैं साथ ही साथ। ये हमारी अंडरग्राउंड डोरी लग चुकी है। एक्स्ट्रा कपड़ा कट करेंगे हम सिलाई को छोड़ते हुए। पूरे नेक पे कट लगाएंगे ताकि ये इजीली फोल्ड हो जाए। आप देख सकते हैं हमने साथ ही साथ डोरी को अटैच कर दिया है। अब इसे उल्टी साइड हम टर्न कर देंगे और सिलाई लगा लेंगे। हमने सिलाई लगा ली है। बैक पार्ट को सेंटर से फोल्ड करेंगे, टक्स का निशान लगाएंगे। 14 इंच पे हम लंबाई का निशान लगाएंगे ब्लाउज की। यहाँ पे हम टक्स का निशान डालेंगे। 3.25 इंच पे टक्स की चौड़ाई लेंगे। लेंथ लेंगे टक्स की 4 इंच पे। टक्स की लेंथ हमारी नेक लाइन से नीचे होनी चाहिए। दोनों साइड छाप लेनी है। 1/2 इंच चौड़ी हम टक्स लगाएंगे यहाँ पे।
अब जितनी हमें लेंथ रखनी है फ्रंट बैक पार्ट की उतना आप निशान लगा लीजिए जितना कि आपको फोल्ड कर। इस तरह से निशान लगाएंगे तो आपको फोल्ड करना इजी हो जाएगा। इस तरह से फोल्ड कर लेना है आपको। बाद में तुरपाई कर देंगे इस पे। आप देख सकते हैं बैक पार्ट रेडी हो गया है। फ्रंट पार्ट के टक्स को छाप लेना है दूसरे पार्ट पे। अब यहाँ पर हम सीधी सिलाई लगाएंगे पहले। अगर आप बिगनर हैं उनके लिए है ये वीडियो ज़्यादातर। इससे आपको टक्स डालना इजी हो जाएगा। जो आपने निशान लगाए टक्स के वहाँ पे सीधा सिलाई लगाना है। इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। अब यहाँ पर हम टक्स डालेंगे तो जो नीचे वाला कपड़ा है वो हमारा एक साथ रहेगा। ज़्यादातर क्या होता है कि नीचे वाला कपड़ा रह जाता है टक्स डालने में। अगर आप बिगनर हैं तो इस तरह से आप टक्स को डालेंगे तो बिल्कुल भी टक्स हमारी ख़राब नहीं होगी। सीधी सिलाई हमने इसलिए लगाई थी टक्स में ताकि सपोर्ट हो जाए कपड़े को। यहाँ पर जो हमने सीधी सिलाई लगाई उनको खोल देंगे इस तरह से धागे खींच के। वो हमने सपोर्ट के लिए लगाई थी ताकि हमारी टक्स इजीली डल जाए। बाद में उसे खोल देते हैं सीधी सिलाई को। अब यहाँ पर मैंने एक अस्तर की पट्टी ली है 2 इंच चौड़ी, जिसे हम राइट हैंड साइड पे लगाएंगे हुक पट्टी के लिए। आप ध्यान से देखिए, मैंने राइट हैंड साइड पे ऊपर की ओर रखी है ये पट्टी। सीधी साइड से ये पट्टी हुक वाली पट्टी। अब इसे 1 इंच चौड़ा इस तरह से फोल्ड करेंगे। अब इसे प्रॉपर अंदर की ओर फोल्ड कर देंगे। बाद में हम इस पे तुरपाई करेंगे और हुक लगाएंगे इस वाली पट्टी पे। ये राइट हैंड साइड पे रहेगी। अब हुक पट्टी लगाएंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड पे लगेगी। इसे हम उल्टी साइड से लगाते हैं। एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देंगे और ऊपर से एक सिलाई लगाएंगे ताकि ये कपड़ा बैठ जाए। अब इसे 1 इंच चौड़ा फोल्ड करेंगे। ये एक्स्ट्रा पट्टी बोलते हैं इसे। जो हमारा जॉइंट है उसी के ऊपर हमें इसे फोल्ड कर देना है। ये 1 इंच चौड़ी बढ़ा के लगाते हैं हम पट्टी। इस पे हमारे हुक लगते हैं। इस पट्टी को हम फिटिंग के समय इंक्लूड नहीं करते हैं, आई वाली पट्टी को। आप देख सकते हैं हमने दोनों पट्टी अटैच कर ली है। अब और एक पट्टी निकालेंगे हम 2, जिससे हम नेक बनाएंगे फ्रंट साइड का। आप लाइनिंग की पट्टी यूज़ करें। यहाँ पर मेरे पास कपड़ा कम है तो मैं ये वाला कपड़ा यूज़ कर रही हूँ। और एक पट्टी निकालेंगे 2। अब हमें बैक पार्ट के शोल्डर को रख के चेक करना है। इस तरह से एक बराबर रखेंगे। जो एक्स्ट्रा है उसे हम नेक लाइन में दबा देंगे, क्योंकि बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों शोल्डर हमारे एक बराबर होने चाहिए। मैंने यहाँ पर बहुत छोटी छोटी चीज़ें आपको बताई है इस ब्लाउज़ की वीडियो में। इस तरह से पट्टी को रखेंगे, खींचना नहीं है पट्टी को, और कट लगाएंगे इस तरह से। अब इसे इस तरह से फोल्ड करना है, पतला फोल्ड करना है यहाँ पर हमें। अगर आपके शोल्डर बैक पार्ट के फ्रंट पार्ट के एक बराबर नहीं होंगे तो गला उतरने लगेगा शोल्डर से।
तो इस चीज़ का आपको खास ख्याल रखना है। पट्टी को इस तरह से फोल्ड कर देना है। एक्स्ट्रा पट्टी अंदर की ओर से कट कर देंगे। बाद में ये तुरपाई करने के बाद इस तरह से नज़र आएगी। अंदर की ओर फोल्ड करना है हमें तुरपाई के समय पे। इसी तरह हम दूसरे पार्ट में भी पट्टी को अटैच कर लेंगे। अब ये हम सेंटर से बंद करेंगे। यहाँ पर हम कच्चा सिलाई लगाएंगे। इसे बंद इसलिए करेंगे ताकि हम फिटिंग कर सकें। फिटिंग करने में हमें इजी हो जाएगा। बाद में हम इसे खोल देंगे। अब इसके ऊपर बैक पार्ट रखेंगे और शोल्डर को अटैच करेंगे। ये जो फ्रंट पार्ट की पट्टी है ये बाहर की ओर रहनी चाहिए। बाद में हम ये शोल्डर के अंदर दबा देंगे तुरपाई के समय पे। तो उस पट्टी को हमें बाहर की ओर रखना है जो एक्स्ट्रा है फ्रंट नेक की। आप देख सकते हैं ये पट्टी कुछ इस तरह से दबाई जाएगी जब हम तुरपाई करेंगे। आपको एक बारी मैं बता देती हूँ, इस तरह से फोल्ड करना है। ये शोल्डर के अंदर ये फोल्ड हो जाएगी पट्टी। ये हम तुरपाई के समय दबाएंगे। अब यहाँ पर हम चेस्ट के लिए निशान लगाएंगे। तो जो भी आपका चेस्ट का मेज़रमेंट है उसका चौथाई भाग लेना है आपको। मैं यहाँ पर 10.25 इंच लूँगी। जिस साइड हमने आई पट्टी लगाई है उस पट्टी को छोड़ते हुए आपको फिटिंग का निशान लगाना है, क्योंकि वो पट्टी एक्स्ट्रा होती है तो उसे हम इंक्लूड नहीं करते हैं। इसी तरह नीचे की ओर भी हमें कमर का चौथाई भाग लेना है। 31.5 इंच है तो हम 7.25 लेंगे। और आई वाली पट्टी को हमें छोड़ते हुए लेना है। मैं बार बार ये बोल रही हूँ आपसे। अब इस तरह से आपको फ्रंट पार्ट के लिए लंबाई का निशान लगा लेना है बैक पार्ट के अकॉर्डिंग, कितना हमें फोल्ड करना है। तो मेरा ये कपड़ा कम था तो मुझे यहाँ पर जॉइंट लगा के फोल्ड करना पड़ा। मैंने यहाँ पर जॉइंट लगा के फोल्ड कर दिया है। अब आती है बारी स्लीव्स की। तो दोनों स्लीव्स को इस तरह से रखना है आमने सामने। फिर लाइनिंग के पीस को भी आमने सामने रखना है। उससे पहले निशान लगा लेना है इस तरह से क्रॉस में, ताकि दोनों स्लीव्स हमारी एक जैसी ना हो जाए। इसको आमने सामने रखेंगे और निशान लगा लेना है। निशान लगाने से आपको याद रहेगा दोनों निशान हमारे ऊपर की ओर रहने चाहिए। अब यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगानी है आपको। स्लीव्स में आपको खास ख्याल रखना है दोनों स्लीव्स हमारी एक जैसी ना बन जाएं। अब इसको इस तरह से सिलाई लगानी है यहाँ पर। अब इसे अंदर की ओर पलट देंगे। पलटने के बाद भी हमें सिलाई लगानी है इसके ऊपर। ये स्लीव्स हमारी बॉर्डर अटैच होगा तो हम तुरपाई वाली नहीं बनाएंगे, इसको पलटने वाली बनाएंगे। चारों तरफ से इसे हम अटैच कर लेंगे लाइनिंग को। अब एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देंगे हम, क्योंकि मेन कटिंग हमारी लाइनिंग पे हुई है। इसी तरह हम दोनों स्लीव्स को रेडी कर लेंगे, दोनों स्लीव्स को। उसके बाद ये जो बॉर्डर है इसे अटैच कर लेना है। नॉर्मली बॉर्डर के 2 पीस करने हैं और दोनों स्लीव्स पे हमें अटैच कर लेना है। उसके बाद सेंटर से फोल्ड करेंगे स्लीव्स को और कट लगाएंगे। यहाँ पर जितनी आपकी स्लीव्स की मोहरी है 12 का आधा लेना है, जो भी आपका मेजरमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग। इस तरह से मिलाना है। अब यहाँ पर हम ओपन स्लीव्स अटैच करेंगे, तो स्लीव्स का जो कट है और शोल्डर पे हम रखेंगे उसे और सेंटर से लगाना स्टार्ट करेंगे। स्लीव्स को बिल्कुल भी नहीं खींचना है। तो ओपन स्लीव्स इस तरह से अटैच होती है। इस तरह से आपको मेज़र भी करना है। अगर थोड़ा बहुत गैप आता है तो चलता है इतना। इस तरह से रखेंगे स्लीव्स को। बस आपका स्लीव्स का सेंटर हमारे शोल्डर पे आना चाहिए। आगे पीछे होगा तो स्लीव्स अच्छे से नहीं अटैच होगी। आप देख सकते हैं हमारा स्लीव्स अटैच हो गया है, कोई झोल नहीं आया है इसमें।
इसी तरीके से हमें दूसरी स्लीव्स को अटैच कर लेना है। हमने यहाँ पर दोनों स्लीव्स अटैच कर ली हैं। अब हम साइड की फिटिंग करेंगे जो हमने निशान लगाए थे साइड फिटिंग के। जो हमने निशान लगाए थे उसी निशान पे हमें सिलाई लगा देनी है। मैंने अपने चैनल पे दोनों तरह की स्लीव्स अटैच करना सिखाया है, ओपन स्लीव एंड राउंड स्लीव दोनों तरीके की स्लीव्स अटैच करना सिखाई हुई है। आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। दूसरी साइड से भी हमने फिटिंग की सिलाई लगा देनी है। आप चाहें तो डबल स्टिच भी लगा सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने ब्लाउज को स्टिच कर लिया है। आप बैक साइड से भी इसका नेक देख सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं आप। थैंक यू।